हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन स्टॉक्स। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मतलब म्यूचुअल फंड क्यों स्टॉक से बेटर है और आपको इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको इसमें टोटल 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब हाँ, म्यूचुअल फंड बेस्ट है आज कंपेयर टू स्टॉक्स। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपका डाइवर्सिफाई नहीं होता। मतलब मान लीजिए आपने कोई बड़ा स्टॉक खरीद लिया, मतलब मान लीजिए टाटा का खरीद लिया, टीसीएस खरीद लिया, या फिर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद लिया जो कि बड़ा स्टॉक्स है। अगर उसमें आपने एक खरीद लिया स्टॉक प्राइस, तो उसमें क्या होता है कि आपको वॉलेटिलिटी बहुत फेस करनी पड़ती है, और भगवान ना करे मतलब फ्यूचर में अगर वो कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जो पैसा लगाते हैं, मतलब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, तो उसमें कंपोजर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। कंपोजर ऑफ स्टॉक्स मतलब मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चूज कर लिया, तो उसमें सारी बड़ी कंपनीज का शेयर्स होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अभी 100 रुपए एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया, तो उसमें से 10 रुपए आपका लगेगा मतलब रिलायंस में, 10 रुपए आपका टाटा पे लगेगा, 10 रुपए आपका पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर पे लगेगा, 10 रुपए आपका बजाज पे लगेगा। तो ऐसा जब आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा ना, तो इससे क्या होता है कि मतलब आप सेफ हो जाते हैं। अगर आपका एक भी कंपनी डूबती है ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम, थोड़ा तो इससे इसके कारण थोड़ा रिटर्न भी थोड़ा कम, लेकिन हमारा चलता है क्योंकि फ्यूचर में ये कंपाउंडिंग जो रिटर्न है बहुत अच्छा खासा दे देगा और आप रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसमें मिल जाता है इजीली। दूसरा हो गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए, आप अभी जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो खुद ही देखते हैं, वो खुद ही मैनेजमेंट करते हैं, और वो प्रोफेशनल्स होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप उन्होंने उन उन चीजों में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा, आपने उसी में इन्वेस्टमेंट करा, तो फ्यूचर में जब प्रॉफिट मिलता है तो उनको भी उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट में से उनको मिलता है, जिसके नाम उसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। आपने सुना होगा यार, एक्सपेंस रेशियो 0.5%, किसी में 0.7%। तो बेसिकली वो होता क्या है, वो प्रोफेशनल जो मैनेजर्स हैं, जो आपका फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको वो हिस्सा जाता है। तो ये जो होता है कि आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक्स में क्या है कि आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है यार, मेरे को मतलब रिसर्च करना पड़ता है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि ये चीजें आगे बढ़ेगी कि नहीं, इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, और आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाते, और आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप अपने देखिए, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब पे फोकस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी कर सकते हैं। वो फंड मैनेजर की सरदर्दी है, आपका सरदर्दी नहीं रहता है। लेकिन स्टॉक्स में क्या है कि आपकी सरदर्दी रहती है, यार मैं कब एंट्री मारूं, कब एग्जिट मारूं, या मार्केट अभी ऊपर गया अभी फिर नीचे आ जाएगा, क्या करूंगा मैं। तो ये चीजें जो है, टेंशन से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि एसेसिबिलिटी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में ही बता दिया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है इसमें, मतलब म्यूचुअल फंड में। लेकिन एक और चीज है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए अभी आपका जो मतलब जैसे अभी आप देखिए ना, टीसीएस का जो स्टॉक प्राइस है वो 3,000 रुपए है। आपको मिनिमम 3,000 रुपए तो खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप एक जाके स्टॉक परचेज करने कर पाएंगे। आप एक स्टॉक तो मिनिमम आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आपने 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपए से उसमें क्या है कि एक छोटा सा हिस्सा आपका टीसीएस में भी जाएगा, एक छोटा सा हिस्सा आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी जाएगा, आपका छोटा सा हिस्सा एशियन पेंट में भी जाएगा, छोटा सा हिस्सा मतलब ऐसे जो बड़े बड़े जो कंपनीज है उसके बीच में आपको 100 रुपए भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसमें एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई रॉ कैश नहीं है। अब जाके अगर मान लीजिए आप स्टॉक में घुसते हैं और आप पेनी स्टॉक्स में घुसते हैं, मतलब जो 5 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए स्टॉक है, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपको जो बड़े स्टॉक्स में फिर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो आपको पैसे भी अच्छा खासा चाहिए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, या 1,500 रुपए जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना नहीं चाहिए, यहाँ पे आप 100 रुपए, 200 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, एसेसिबिलिटी। ये बहुत तगड़ा चीज है। फोर्थ पॉइंट हो गया लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी बहुत तगड़ी रहती है। आप इंस्टेंट आपने सेल कर दिया, आपको मतलब जैसे ही आपने म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, आपके अमाउंट बैंक मतलब बैंक में आ जाएंगे। तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन लगते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी है ये थोड़ा फास्ट है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, इनमें बहुत अच्छा खासा है। और फिफ्थ पॉइंट है जो रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आपको पता नहीं होता, आपको नॉलेज नहीं होता, मतलब आपको पता ही नहीं कि मतलब कैसे आप रिस्क को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक कॉम्बाइंड पैकेज है,
जिसमें कि जो रिस्क है आप उनके मतलब फंड मैनेजर ही मैनेजमेंट कर लेगा। आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको दिमाग लगाना है कि अगर मैं मेरे पास टाइम फ्रेम कम है तो मैं बड़ी कंपनीज में पैसा लगाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो मैं मिड कैप कंपनी या स्मॉल कंपनीज में पैसा लगाऊंगा, तो लॉन्ग रन में मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आपको टाइम फ्रेम की चिंता करनी है, आपको फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करना है, और आपको बस ये देखना है कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना है और किस किस कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट हो रखा है डाइवर्सिफाई होके। इतना चीज आपने बस देख लिया, आपने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो लेकिन इसमें यही चीज होती है, लेकिन वो भी डाइवर्सिफाई होके होती है। लेकिन जब आप स्टॉक्स में जाते हैं उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, उसमें आपको टेंशन रहता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो रहता है ये ज्यादा अच्छा खासा होता है आपका म्यूचुअल फंड में। अब 6 पॉइंट जो है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट। देखिए ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट आपने नैच के बारे में सुना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कट जाता है मंथली। जो आपने प्रॉपर टाइम सेट किया होता है, प्रॉपर डेट सेट किया होता है कि इसी डेट में मेरे को इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ता, आपको ध्यान नहीं देना पड़ता। अगर आप जॉब में बिजी है या अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक जाके वो इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टॉक में क्या है, उसमें नहीं हो सकता। रीजन ये कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। आज मान लीजिए 2,000 रुपए है, तो अगले महीने जाके आपका देखेंगे 3,000 रुपए हो जाएगा, या अगले महीने आपका 1,000 रुपए हो जाएगा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये आपको फेस वो प्रॉब्लम हो रहती है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका आपने एक सेट कर दिया कि भाई 1,000 रुपए जाने ही जाने हैं। तो 1,000 रुपए में जो एनएवी है, अगर मान लीजिए आपका जो मार्केट नीचे है तो आपको एनएवी ज्यादा मिलता है, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको एनएवी कम मिलता है। तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो ये जो पॉइंट्स है मैंने आपको ओवरऑल बताए हैं, ये पॉइंट्स इसको बेहतरीन बनाता है स्टॉक से। मेरा जो ओवरऑल पॉइंट रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है इसमें बेहतरीन है, और इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, खुद फंड मैनेजर पे आप छोड़ देते हैं। और फंड मैनेजर भी अच्छा खासा वो आपको परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। आप ये मत सोचिए कि वो क्यों देंगे, क्योंकि उनको भी उसका हिस्सा मिल रहा है। जो आपका प्रॉफिट का जो हिस्सा है 0.5%, जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस रेशियो होता है 0.6%, तो वो भी फाइट करेंगे। आप ये मत सोचिए कि यार वो क्यों मेरे लिए मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो ये ओवरऑल मेरा मतलब मैंने जो आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये चीज जो है आपको इसको म्यूचुअल फंड को स्टॉक से बेहतरीन बनाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।